यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये एक बार आ गया था जेईई एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, आपको वो एरिया ऑफ द रीजन निकालना है दैट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाउंडेड बाय द दिस लाइन y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बोला है पहले लेक्चर में कि किस तरीके से आप इनको पहचानेंगे। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा, जब एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा, तो मीन्स वो पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को टच करते जाएगा, जो एक्स एक्सिस को टच करते जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज एन अपवर्ड पैराबोला। तो ये अब अपने पास है इस तरीके से ये पैराबोला, तो दिस इज एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला पैराबोला। सी देन y इज इक्वल टू मॉड x, और सबको पता है y इज इक्वल टू मॉड x क्या होता है, वो उसका ग्राफ होता है यहां से भी जाएगा ऑरिजिन से, फिर यहां से, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉड x। लेकिन आपको अब रीजन निकालना है दैट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला, दैट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू मॉड x। यानी कि आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। बात समझ आ रही है मेरी? इस रीजन, लेकिन जब आप देखेंगे ना, इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैं सिर्फ एक पार्ट का निकालूंगा, उसको मल्टीपल करूंगा 2 से, वो मुझे अपना रीजन देगा, ठीक है, वो मुझे अपना रिक्वायर्ड एरिया देगा। तो y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इज एन अपवर्ड पैराबोला एंड y इज इक्वल टू मॉड x क्या होता है, ये वी शेप होता है एंड पासिंग जो यहाँ पे जा रहा है किसको टच करते हुए, ऑरिजिन को टच करते हुए जाता है। तो ये होता है अपने क्या, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। लेकिन जो अब बाउंडेड बाय दीज 2 लाइंस जो है ना, बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड बाउंडेड बाय इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉड x जो है, तो वो ये एरिया आ रहा है, ये बिल्कुल सिमिलरली ये सिमेट्री वाला केस होगा, ठीक है। तो ये बराबर इक्वल होंगे, मैं बस इस रीजन का निकालूंगा और मल्टीपल करूंगा 2 से, वो आपको देगा ना। सी यहां से यहां तक, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0,0, तो मुझे ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकाल, चलो अगर ये नहीं चाहिए तो कम से कम एक तो चाहिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नो सी सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ऑफ किस किस का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x इज, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन छोड़ के y इज इक्वल टू मॉड x है ना, तो सीधी सी बात है, ये जो x है ना, ये पॉजिटिव भी आएगा, ये नेगेटिव भी आएगा, लेकिन y को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सी अगर मैं x और y लूंगा, यहाँ पे x वैल्यू अगर 0 होगा तो y का भी वैल्यू 0, x अगर 1 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, अगर x का वैल्यू -1 होगा तो भी y का वैल्यू 1 ही आएगा। बात समझ आ रही है? तो चूंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, मैं सिर्फ इस रीजन का ले रहा हूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं सिर्फ यहां पे पॉजिटिव ही वैल्यू दूंगा, ठीक है ना। सी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x के 2 वैल्यूज होते हैं, चूंकि मैं सिर्फ एक साइड ले रहा हूं, तो ये जो लाइन होगी यहां से, दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां पे y इज इक्वल टू x ही मैं लूंगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू x है, इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बराबर x के, इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस x होगा बराबर 0, x लेंगे कॉमन तो x माइनस 1 होगा बराबर 0, या तो x 0 के बराबर होगा या तो x 1 के बराबर होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0, सी व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y का वैल्यू आएगा 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो आएगा 0 0, वो मैंने पहले दिखाया। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 होगा, दे दो इसमें x का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर इज 1, y इज इक्वल टू 1, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये होगा 1,1, ये क्या होगा 1, तो यहां पे ये होगा 1, और ये जो पॉइंट यहां पे होगा जिसको ये कर रहा है ये है 1, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1। न सी जो रीजन में रहूंगा ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, जो मुझे एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, वो आएगा बराबर एरिया अंडर द लाइन, ये जो लाइन है, अब एरिया अंडर द लाइन जो आएगा वो बराबर आएगा इस एक्स एक्सिस तक, इज इट? एरिया अंडर द लाइन जो आएगा वो पूरा आएगा इस एक्स एक्सिस तक, अंडर द लाइन यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन फिर मुझे तो ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे तो वो वाला पार्ट चाहिए। बात समझ आ रही है? ये वाला पार्ट मुझे चाहिए नहीं, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है ना, वो आ रहा है एरिया अंडर द लाइन, लेकिन एरिया अंडर द लाइन जो है ना वो पूरा आएगा एक्स एक्सिस तक,
वो पूरा कहां तक आएगा, लेकिन ये वाला पार्ट मुझे चाहिए नहीं, तो ये वाला पार्ट आ रहा है क्या, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, तो माइनस करना पड़ेगा ये रीजन, ये किसका है, दिस इज द पैराबोला, तो माइनस करना पड़ेगा आपको एरिया अंडर द पैराबोला, अंडर द पैराबोला, क्योंकि अंडर द पैराबोला यही रीजन आता है, ये कट करेंगे और वही आएगा आपके पास जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा, ठीक है। तो विच इंप्लाइज रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि मुझे इसका निकालना है पूरा, ठीक है। तो मैं एक रीजन का निकाल रहा हूं, सिमेट्री है तो उसको मल्टीपल करेंगे 2 से, 2 टाइम्स एरिया अंडर द लाइन, तो आएगा इंटेग्रल, लाइन देखो 0 से लेकर कहां तक, 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। लाइन किसके बराबर है, x के बराबर, लाइन इज इक्वल टू x, माइनस करना पड़ेगा एरिया अंडर द पैराबोला, पैराबोला क्या है बराबर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, y का ही वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x है, चूंकि मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहा हूं, तो दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू, तो मुझे चाहिए एरिया अंडर द लाइन, अंडर द लाइन, लाइन कौन सी है, x, माइनस करना पड़ेगा एरिया अंडर द पैराबोला, पैराबोला है y इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू उसका, एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो आएगा, और लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे, या 0 से लेकर 1 तक आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आएगा 2 टाइम्स, कर लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, वो आएगा 2 टाइम्स, दे दो 1, तो आएगा 1/2 माइनस 1/3, और लोअर लिमिट दे दो, तो 0/2 0/3, तो वो 0 ही जाएगा, वो आएगा 2 टाइम्स 3 माइनस 2 इज 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 2/6 इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9, कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक बार आज भी चुका है, किसमें, जेईई एग्जाम है, तो ये आप देख सकते हो। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सीधी सी बात है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये x एक्सिस को टच करता जाएगा, पॉजिटिव है, इज एन अपवर्ड पैराबोला, this is x square is equal to 4y and the line 4y minus 2 and the line 4y minus 2, अब ये जो लाइन है ना, सीधी सी बात है, ये यूं हो जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, लेकिन मैं भी इसको ड्रा नहीं कर पाऊंगा, मुझे पहले निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जाके मैं फिर इस लाइन को खींचना चाहूंगा, ठीक है। नो सी कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, बिटवीन द y x square is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2 is c, ये x जो है ना, x का वैल्यू वो यहां पे पुट करो, इस x का वैल्यू दे दो, यहां पे आएगा 4y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्सपेंड करो, a स्क्वायर y का 4 4 16y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 2 4 4 16y इज इक्वल टू 4y, ठीक है। इंप्लाइज 16y स्क्वायर, 4y इधर ले आएंगे तो वो आएगा माइनस 4y, तो वो बनेगा माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको इजी बनाने के लिए थ्रू आउट बाई 4 से डिवाइड करो, तो ये बनेगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस, देखो मल्टीपल आना चाहिए 4y और एडिशन आना चाहिए उसका क्या, 5y, तो 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी 4y माइनस y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 4y इंटू y इज 4y स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा आपको, 4y लेंगे कॉमन, 4y लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1, y का माइनस y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 लेंगे कॉमन, तो आपके पास आएगा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/4। Now see the point of intersection, फिर क्या होगा, when y is equal to 1, when y is equal to 1, when y is equal to 1, what's the value of x, इसमें दे दो, x आएगा बराबर 4 into 1 minus 2, तो x का वैल्यू आएगा 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आ गया 2,1, ठीक है। when y is equal to 1/4, तो आपके पास x मिलेगा 4 into 1/4 minus 2, ठीक है, सॉरी 4 into y का दोगे 1/4 minus 2, 4 4 कैंसिल, यू विल गेट x इज इक्वल टू -2,
x इज इक्वल टू -2, तो इंप्लाइज दूसरा पॉइंट आ गया -2 का 1/4। देखो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो तो फिर लाइन खींचेंगे। x है बराबर 2, मान लो 0 1 2, x2 चलो थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ पे मान लो 1 और यहाँ पे मान लो 2, x is 2 y is 1, मान लो 1 है यहाँ पे, इतना ही लेंगे, मान लो 1 है यहाँ पे, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, यहां पे मान लो 2 है, ठीक है, दिस इज 2,1, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। दूसरा -2 से लेना पड़ेगा, -2, दिस इज 0 -1, यहां पे मान लो -2, और y का वैल्यू तब क्या आ रहा है, वैल्यू y का वैल्यू तब आ रहा है 1/4। अगर 1 यहां पे है, मान लो 1/4 जो है, -2 यहां पे लेंगे, थोड़ा बहुत इसको अच्छे से लेंगे, तो 1/4 मान लो यहां पे है, मान लो 1/4 ये है, ठीक है, दिस इज 1/4, तो ये जो लाइन है वो यहां से होके जाएगी, 1/4 ये आएगा, y का वैल्यू आप यहां पे कहीं पे -2 ले लोगे, दैट विल बी द लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा, ये होगा 1/4 कामा x का वैल्यू क्या है -2 कामा 1/4, और ये जो पॉइंट होगा दिस इज 2,1, दिस इज 2, तो आपको अब एरिया बाउंडेड बाय दिस निकालना पड़ेगा, सी x का वैल्यू हमने सही निकाला ना, x इज इक्वल टू 4 y, y इज 1/4 -2, 4 कैंसल, वो आएगा 1 -2, डेट्स -1, सॉरी, x इज इक्वल टू -1 है जिगर, x इज इक्वल टू -1 है, जब x होगा 0 और जब x होगा -1 तो y का वैल्यू आएगा 1/4, जब x का वैल्यू -1 होगा, मैंने यहाँ पे गलत किया था, ये एक्चुअली आ गया 4 कैंसल, तो 1 - 2 इज -1, ठीक है, तो जब x है -1, y आएगा 1/4, तो ये 0 मान लो -1 यहाँ पे है, तो y का वैल्यू आएगा 1/4 मान लो यहाँ पे है, ठीक है, मान लो 1/4 यहाँ पे x का वैल्यू, फिर आप इसको प्लॉट करेंगे, इस लाइन को, इस 2,1 पॉइंट को, और -1,1/4 जो है पॉइंट, इन दोनों को आप मिलाएंगे इस तरीके से, तो डेट विल बी द लाइन, डेट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो आपको इस रीजन का आप क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे -1, ये पॉइंट है -1,1/4, और ये पॉइंट है 1 से लेकर कहां तक, 2 तक, ठीक है। नो सी, अब इसका जो एरिया निकालना है ना, वो बहुत इजी, अब कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कि रीजन को फाइंड करना था, कि रीजन को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, ठीक है। नो सी, इसको रीजन को किस तरीके से फिट करेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो आएगा इंटीग्रल, कहां से कहां तक, देखो ध्यान से देखना, मुझे निकालना, ये जो है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये क्या है, ये पैराबोला, यहां पे मुझे निकालना है इसका एरिया, मुझे इसका क्या निकालना है, कहां से कहां तक, -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक लाइन यहां पे है, ठीक है। लाइन क्या थी आपने, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, व्हाट वाज आवर लाइन, लाइन था बराबर x इज इक्वल टू 4y - 2, x इज इक्वल टू 4y - 2, तो मैं लूंगा यहाँ पे y dx पहले, ठीक है, फिर माइनस करना पड़ेगा ये एरिया जो इस पैराबोला के नीचे आ रहा है ना, ये एरिया मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि लाइन का जो एरिया आएगा वो पूरा आ जाएगा x एक्सिस तक, वो पूरा आ जाएगा x एक्सिस तक, लेकिन ये जो एरिया यहाँ पे है जो पैराबोला के नीचे, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहां से कहां तक, सीधी सी बात है, -1 से लेकर कहां तक, -1 से लेकर 2 तक ही जाएगा, और आएगा y dx पैराबोला का, ठीक है, तो वो आएगा इंटीग्रल -1 से लेकर 2 तक। लाइन किसके बराबर थी, x इज इक्वल टू 4y - 2, तो x + 2 आएगा बराबर 4y, तो y आएगा बराबर 1/4 x + 2, y का वैल्यू यहां पे दे दो, 1/4 को ले लो बाहर, तो ये आएगा x + 2 dx, माइनस इंटीग्रल 1 to 2, ये था फिर पैराबोला, अपना पैराबोला क्या था, x² इज इक्वल टू 4y, अपना पैराबोला था x² इज इक्वल टू 4y, तो y का वैल्यू चाहिए, y का x²/4, तो यहां पे भी 1/4 लेंगे बाहर, -1/4 ले लो बाहर, तो यहां पे आएगा x² dx, बात समझ आ रही है, x² इज इक्वल टू 4y था, y का वैल्यू आएगा x²/4, तो 1/4 को ले लो बाहर, x²
1/4 देखो ये आएगा 1/4, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x²/2 प्लस 2x -1 से लेकर 2 -1/4, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x³/3 विथ लिमिट्स फ्रॉम -1 to 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देंगे, अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट देंगे तो देखेंगे अपने पास क्या आएगा। y का बराबर 1/4 दे दो अपर लिमिट, तो आएगा 2 2 ज़ा 4/2, y का 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये चीज आएगी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट -1 देना है, -1² इज 1² डिवाइडेड बाई 2, दैट्स 1/2। ठीक है, प्लस 2 इंटू x को देना है -1 तो वो बनेगा -2, आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, फिर है अपना -1/4, यहां पे ये 3 है ना, 3 को बाहर ले लो, 4 3 ज़ा 12 बनेगा, 4 3 ज़ा तो x³ x को दे दो 2 वैल्यू, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस x को देना है -1, -1³ इज -1। ठीक है, वो आएगा 1/4, ये कितना आएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 इज 4 माइनस यहाँ पे कितना आएगा ये, अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, शाबाश, ये है 1/2 -2, आएगा 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, आएगा -3/2, माइनस माइनस प्लस बनेगा +3/2, -1/12, ये बनेगा 8, माइनस माइनस प्लस 8 + 1 इज 9, ये बनेगा 9, यहाँ पे 12। ठीक है, वो कितना आएगा 1/4, ये आएगा 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 इज 11 डिवाइडेड बाई 2, -1/12 -9/12। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, 11 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8 -9/12, वो कितना आएगा, शाबाश। इसको भी अगर हम करेंगे, लाएंगे किससे, इसको मल्टीपल करेंगे 3 से, इसको मल्टीपल करेंगे 2 से, वो आएगा 11 3 ज़ा 33 डिवाइडेड बाई 8 3 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, 33 - 18 डिवाइडेड बाई 24, 33 में से 18 निकालो तो कितना बचेंगे, वो आ जाएगा बराबर 33 में से 8 निकालो तो 5 15, 5 + 3 is 8, 33 माइनस दिस 13 में से निकालेंगे 8, 5 3 में से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 24, वो आएगा 3 से 3 5 ज़ा 15, 3 8 हो गया 24, 5/8 स्क्वायर यूनिट्स का इसका एरिया जाएगा। तो इसका एरिया आएगा किसके बराबर, 5/8 स्क्वायर यूनिट्स की। दैट वाज एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू क्या था, 4y - 2 एंड द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले पैराबोला को जब आप ड्रा करोगे लाइन को तब तक मत कर लेना जब तक आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ना मिले। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला था 2, 1 एंड -1, 1/4। पॉइंट्स दोनों को लेंगे, प्लॉट करेंगे, -1, 1/4 ये है, 2, 1 दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट यही होगा, खींचोगे तो वो आपके पास से वो चीज आएगी। ठीक है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, तो जो एरिया आएगा मैंने लिया अंडर द लाइन जो आएगा ना वो पूरा आएगा एक्स एक्सिस तक, लेकिन फिर जो ये वाला पोर्शन था मेरे पास ये मुझे चाहिए नहीं, तो ये आ रहा है अंडर द पैराबोला, तो उसको सबट्रैक्ट करोगे अंडर द पैराबोला। ठीक है, वही मैंने इसको किया। फिर x का y का वैल्यू आप चाहोगे तो y का वैल्यू आएगा 1/4 x + 2, तो 1/4 को बाहर ले दो, सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे भी y का वैल्यू चाहिए पैराबोला का, तो x²/4, 4 को बाहर दोगे, फिर सिंपल इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, तो यू विल गेट द आंसर 5/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज बाउंडेड बाय द y² इज इक्वल टू 4x। सबको पता है y² इज इक्वल टू 4x, कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, तो दिस इज y² इज इक्वल, इट विल पास थ्रू दिस। This is the parabola.
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और लाइन है x इज इक्वल टू 3, मान लो यहाँ पे 0.3 है। ये जो एरिया आपको निकालना है, ये एरिया, ये है x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 0, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसको लेना चाहूंगा सिर्फ इस वाले पार्ट का मैं लूंगा इसका एरिया, हाँ इस वाले पार्ट का मैं एरिया लूंगा, उसको मल्टीपल करेंगे 2 टाइम्स से, बिकॉज सिमेट्री यहाँ पे है, यहाँ पे सिमेट्री है, बस इसका मैं निकालूंगा। तो वो आपको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर 3 तक y dx। ठीक है, y का 0 to 3, y का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4x, y का बराबर 2 अंडर रूट x, 2 बाहर लेंगे, रूट x को लिखोगे x रेज़ पावर 1/2 dx। बात समझ आ रही है, y आएगा 2, आएगा x रेज़ पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर 3, 2/3 ऊपर जाएगा, y का 2 इंटू 2/3, यहाँ पे आएगा x रेज़ पावर 3/2 विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3, y का 4/3, यहाँ पे दे दो लिमिट 3 रेज़ पावर 3/2। ठीक है, तो 3 रेज़ पावर 3/2 का वैल्यू दे देंगे, तो वो कितना आ जाएगा। आई थिंक आंसर इसको इसी तरीके में होगा। आई विल चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एक चीज हम भूल गए इसमें, कि इसमें जो है ना रिक्वायर्ड एरिया आएगा 2 टाइम्स दिस थिंग, इसमें 2 आपको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइम्स, फिर जो y का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स और मल्टीपल अपना ये था, ये 2 अपना है, और y का वैल्यू आ रहा है 2 रूट एक्स, तो 2 बाहर आएगा, रूट एक्स को इसके बराबर लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 2 2 4, हो गई थी गड़बड़। हाँ, तो ये आएगा 2 2 4, तो ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3, 4 2 8/3। बात समझ आ रही है ना। सी y का 8 इंटू 3 रेज़ पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 रेज़ पावर 1, y का 8 इंटू बेसिस ऑफ सेम पावर्स होंगे सब्ट्रैक्ट 3/2 माइनस 1, y का 8 इंटू 3 रेज़ पावर आएगा 3 माइनस 2 दैट्स 1, 3 तो 1/2। ठीक है, y का 8 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं 2 लिखना भूल गया था, क्योंकि मुझे इस पूरे रीजन का निकालना है, सिमेट्री है, तो एक रीजन का निकालूंगा तो मल्टीपल करूंगा 2 से, बिकॉज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर 3 तक y dx, 2 अपना है, फिर y का वैल्यू यहां से मिलेगा 2 रूट एक्स, तो 2 बाहर, रूट एक्स के बदले लिखोगे x रेज़ पावर 1/2, सिंपल सी फिर डिफरेंस, इसको इंटीग्रेशन है, यहाँ पे फिर आपको लेना पड़ेगा बेसिस और सेम पावर्स होंगे सब्ट्रैक्ट, तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा आंसर 8 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इस पे 2 ऑब्जेक्टिव्स और भी है, उनको करने की कोशिश करेंगे, जो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स है, तो इंशाल्लाह वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो आप लोगों को तो आना चाहिए। स्टिल आई विल सी व्हाट्स द क्वेश्चन हियर। देयर इज एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अब मैं आपको एरिया निकालना है, समझ आ गई, 2 लाइंस, 2-3 वर्ड्स, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, यानी कि ये वाला सर्कल बन गया, यहाँ पे जिसका रेडियस है 2,0, हर तरफ 2 यूनिट्स है, 0,2 है, हर तरफ वही चीजें होंगी, 2 यूनिट्स। तो दिस इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, एंड लाइंस x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया, x इज इक्वल टू 2, ये हो गया। ठीक है, आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया निकालना पड़ेगा, सिंपल सी इंटीग्रेशन है। कहां से लोगे, यहाँ पे 0 है, 0 से लेकर 2 तक y dx, तो लोगे 0 से लेकर 2 तक y का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखोगे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बन गई फॉर्मूला, कौन सी याद है किसी को, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, x/2 अंडर रूट ऑफ यही 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, दैट्स 2 स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, नो सी हियर, जब आप x को दोगे यहाँ पे 2 वैल्यू, जब आप यहाँ पे x को अपर लिमिट दोगे
2/2 तो आएगा, लेकिन 2 स्क्वायर माइनस एक्स को दोगे 2 स्क्वायर तो ये पूरा बनेगा यहाँ पे 0, तो आ गया 0 प्लस 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को दोगे यहाँ पे 2, 2/2 इज 1, तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1। और यहाँ पे देखो जब आप लोअर लिमिट दोगे 0 तो यहाँ पे 0 बनेगी, तो पूरी क्वांटिटी 0 बनेगी। और यहाँ पे भी जब आप साइन, यहाँ पे तो चलो चलेगा 4/2 इज 2, साइन इनवर्स ऑफ 0/2 इज 0, साइन का वैल्यू 0, यहाँ पे तो लोअर लिमिट पे ये दोनों वैल्यूज बन जाएंगे 0, तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा क्या, ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ 1, बस, और कुछ आ जाएगा। और हाँ, फिर से मैं इसको लिखना भूल गया था, 2 इक्वल पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड किया, तो मैं सिर्फ एक पार्ट का निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ इस पार्ट का निकाल रहा हूं, तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा आपको 2 से, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा आपको किसके साथ, 2 से, बिकॉज मैं एक ही पार्ट का निकाल रहा हूं, सिमेट्री है तो मल्टीपल करना पड़ेगा आपको 2 से, तो मैं यहां से ले रहा हूं 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, बट मल्टीप्लाई ये जो है करना भूलिएगा मत, तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये 2 यहां पे 2 साइन इनवर्स 1 और बाहर का जो 2 है, ठीक है, दैट इज 2 2 4, एंड साइन इनवर्स 1 कहां पे वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू π/2 से, 2 1 2 2 2 4, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया होगा, ठीक है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव अपने पास था। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखो मैं यहीं पे दिखाना चाहूंगा जल्दी जल्दी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास है लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, सी लाइन y इज इक्वल टू 3, लाइन y इज इक्वल टू, मैं इसको ग्राफ को अच्छे से बनाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा यहां पे जल्दी से जल्दी। सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सबको पता है, एक पैराबोला है ये वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और लाइन y इज इक्वल टू 3 है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लाइन y इज इक्वल टू 3 विल बी अ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, लेकिन मुझे वो रीजन लेना पड़ेगा जो इनके बीच में आएगा, तो आपको इस वाले पार्ट का जो है एरिया निकालना है, दैट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड दैट्स बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3, दिस इज 3 हियर, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस, राइट। तो आपको इस रीजन का जो है एरिया निकालना पड़ेगा। नो सी पैराबोला क्या था, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, वो भी राइट हैंड पैराबोला होगा, ठीक है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया देखो फटाफट इसका कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर कहां तक 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, फिर क्या आएगा x dy, x क्योंकि मैं ले रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x y एक्सिस, तो आएगा x dy, तो आएगा 0 to 3, x का वैल्यू यहां पे निकलेगा आपको, सी x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बाहर आएगा और इसके साथ आएगा 2, बात समझ आ रही है, तो आएगा 1/4, इसकी इंटीग्रेशन आएगी y³ 3 विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3, वो आएगा 1/4 3 12, यह आएगा y³ 0 से लेकर 3 तक, वो आएगा 1/12, और यहां पे सॉरी यस y³ रेस पावर दे दो, y³ यहां पे y को देना है 3 वैल्यू अपर लिमिट, तो आएगा 3 रेस पावर 3 माइनस 0 रेस पावर 3 0, तो वो बनेगा 0, 3 3 9 3 27 डिवाइडेड बाई 12, कितना आएगा 9 3 27, और सॉरी 9 से तो नहीं होगा 3 से होगा, 3 9 27, 3 4 12, दैट्स 9/4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा इस रीजन का, दैट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड दैट्स बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। सिंपल से लॉजिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, y स्क्वायर इज इक्वल, इस पे पूरा लेक्चर मैंने दिया था आप लोगों को, किस तरीके से आप पहचानोगे, किस तरीके से आप ड्रा करोगे पैराबोलास को, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हो गए, तो सीधी सी बात है अब इतनी एक्सपीरियंस तो आ चुकी होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को आप सीधे ड्रा करेंगे, इट्स अ पैराबोला, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो इनके बीच में कॉमन रीजन होगा, तो वो ये पार्ट आ रहा है, आपको इसका एरिया निकालना है, तो मैं इसको लूंगा 0 से लेकर 3 तक,
और किसके रेस्पेक्ट में लूंगा, एक्स डी वाई, ठीक है, बिकॉज मैं जो ले रहा हूं वह ले रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और ये जो करूं फिर यहाँ पे आएगा वो आएगा क्या बराबर, वो आएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स डी वाई, एक्स का वैल्यू यहां से निकलेगा आपके पास पैराबोला का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को बाहर ले लो, सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, यू विल एंड अप विद द 9/4 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ दिस रीजन दैट्स बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।